समय या खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, तकदीर भी रूठे या हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। नमस्कार, महिला दिवस के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का लगातार.in पर स्वागत है। आज हम एक ऐसी महिला शख्सियत के सामने खड़े हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। अपने जीवन में अनेकों संघर्ष करके ऊपर उठी है। आज कृति गौरव उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है जिन्होंने अपने ज़िंदगी में कुछ करने के लिए ठानी थी, लेकिन कुछ मजबूरीवश उन्होंने समझौता कर लिया। हम सीधे जुड़ते हैं कृति गौरव के साथ और जानते हैं उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जिन्होंने अपने ज़िंदगी को अग्रसर किया है। वो एक शूटर हैं और जिला, राज्य सहित कई ऐसे नेशनल गेम में उन्होंने योगदान दिया है और महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। कृति गौरव को आप देख सकते हैं यहाँ पर कैमरे में। वो शूटर हैं और महिलाओं के लिए इन दिनों काफ़ी प्रेरणा स्रोत बनी है। कृति जी, सबसे पहले आप बताएं अपने बारे में। क्या मेरा नाम कृति गौरव है। मैं पिस्टल शूटिंग करती हूँ और बहुत ही रीजनेबल गेम छोड़कर मैं शूटिंग में आई। शूटिंग एक्सपेंसिव गेम है, फिर भी मैं ऐसे छात्रों को जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिनके पास अभाव है, उन लोगों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ। उनसे मैं सीखती भी हूँ, सिखाती भी हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान खुद का कोच खुद होता है, ये मेरा स्वयं का मानना है। जिस कठिनाइयों से मैं गुजरी हूँ, उन कठिनाइयों से कोई और ना गुजरे, कोई और लड़की इस तरह का सफ़र ना करे, इस तरह का सोच रखते हुए मैं लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देती हूँ। किन किन परिस्थितियों से गुजर कर आप इस तरह के आज हासिल किया? बहुत सारी परिस्थितियाँ रही हैं। एक लड़की का सामान्य लड़की का जीवन ही जो होता है कठिनाइयों से भरा होता है। जब आप एक खिलाड़ी होते हैं, आप एक राजनीति दल से जुड़ते हैं, तो आपका जो क्षेत्र है और कठिनाई भरा हो जाता है। तो आप जब मैं शूटिंग में आई तभी मैं 12वीं कक्षा में थी और 12वीं कक्षा से मैं शूटिंग कर रही हूँ। आज मेरे पास काफ़ी शूटर सीखते हैं और रामगढ़ में मैंने शूटिंग को एक नया आयाम दिया है। मेरा मानना था कि शूटिंग भी एक ऐसा गेम है जहां लड़कियों का होना चाहिए। जब मैं शूटिंग में आई तो लोग काफ़ी तरह की बातें कर रहे थे। काफ़ी लोगों का कहना था कि शूटिंग में क्यों आए। काफ़ी लोग का ऐसा भी कहना था कि लड़कियों को नहीं खेलना चाहिए। तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद और माता पिता का सहयोग, समर्थन रहा है मेरे ऊपर, जिसके लिए, और मेरे पिताजी हमेशा सपोर्ट किए हैं मुझे इस चीज़ में। तो आज मैं नेशनल खेलती हूँ, नेशनल खिलवाती भी हूँ और रामगढ़ राइफल डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के संस्थापक और अभी सेक्रेटरी हूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन। मतलब काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वो आगे नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो लड़कियां हैं। उसके लिए वो एक शब्द है ना, लड़की जात है, झारखंड में का है, एक अलग सा जात है लड़की जात। तो ये एक बड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लड़कियों के लिए। जबकि आप देख सकते हैं हमारी जो वित्त मंत्री है देश की, वो माननीय श्रीमती सीतारमन जी हैं। तो उनका बजट देख लीजिए, किसी पुरुष से कम है क्या। पर आप जब जाते हैं किसी लड़की को आंकने के लिए, उसका आकलन ही इस तरह से होता है कि ये लड़की है, क्या कर लेगी। तो एक लड़की वो कर सकती है जो एक लड़का नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि पुत्र का होना भाग्य की बात है, पर लड़कियों का होना सौभाग्य की बात है। मतलब क्या ऐसा नहीं लगता है कि मतलब महिलाओं को हर एक क्षेत्र पर उनको आगे आकर मतलब हर एक क्षेत्र पर उनको मतलब योगदान देना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मेरा मानना है जो लड़कियां किसी भी तरीके से दबाव में आती हैं, जिस तरीके से, लेकिन उनके लिए भी प्रावधान है, सरकार के पास बहुत सारे नियम है। आप उसके लिए लड़िए, खुद को तैयार करिए। खुद के अंदर आग होना जरूरी है। जब आपके अंदर आग नहीं होगी तो चिंगारी कहाँ से होगी, जब चिंगारी नहीं तो फिर ज्वालामुखी नहीं हो सकता। तो आपको अपने अंदर अपने आप से लड़ना है, आपको अपने परिवार को कन्विंस करना है। कन्विंस करने के लिए तो लड़कियां माहिर होती हैं। जब आप
आप अपने श्रृंगार के लिए कन्विंस कर सकती हैं तो अपने करियर के लिए क्यों नहीं कर सकती। तो मेरा मानना है कि कोई भी कैसा भी परिस्थिति रहा हो, लड़कियां आगे आनी चाहिए, आगे आना ही होगा उनको, नहीं तो समाज की दशा दिशा नहीं सुधर सकती। नेशनल हो चाहे राज्य स्तरीय हो, किन किन गेमों में आपने चेस किया है और क्या क्या हासिल किया है अभी तक? मैंने स्टेट चैंपियनशिप मैंने कंटिन्यू 7 सालों तक स्टेट चैंपियनशिप अपना बरकरार रखा है। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और काफ़ी जगह पे मैंने खेला है। ऐसा शायद ही कोई राज्य होगा भारत का जहाँ मैं नहीं खेली हूँ और मेरा प्रदर्शन ना हुआ हो। तो ऐसा बहुत सी जगह है, बहुत सी जगह पे बहुत सारे मेडल लिए हैं मैंने कोच का भी ट्रेनिंग कंप्लीट किया है ताकि मैं काफ़ी लड़कियों को सहायता करूं और लड़कियों के लिए सोच पाऊं। मतलब क्या लगता है, चूंकि मतलब महिला दिवस है, जी, ऐसे में उन महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा जो आज कुछ करने के लिए तो जरूर ठानी है, लेकिन वो कुछ मतलब वो कर नहीं पाती है किसी भी व्यवस्था के कारण, तो क्या रहेगा संदेश? उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, हौसला रख अपने आप पर कि मंजिल तुमसे दूर नहीं। हौसला अपने आप पर रखना चाहिए। आप अपने परिवार वालों पे भरोसा रखिए क्योंकि परिवार जो है वो आपका साथ हमेशा देते हैं। आप बाहरी लोगों पे भरोसा कम करें। आप चीज़ों की परिस्थितियों को, लड़कियों को गुमराह भी बहुत जल्दी कर दिया जाता है। तो मैं इसके लिए भी बोलना चाहूँगी कि लड़कियों को अपना मार्ग अपने आप डिसाइड करना चाहिए। जब आप किसी और का सुनते हैं, किसी और का जानते हैं, तो आपको आप में अगर उसके लिए इच्छा है तो आप उसको करने के लिए अपना दृढ़ संकल्प बनाएं। वो संकल्प आप अपने अंदर तैयार करें, घर वालों को कन्विंस करें। अगर किसी भी तरीके का सहायता चाहिए तो मैं हमेशा उस जगह पे मौजूद हूँ। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से किस तरह की कदम उठानी चाहिए, क्या लगता है, आपका सोच क्या? देखिए, अभी तो झारखंड इसमें विफल है, बिल्कुल है, इसके लिए तो कोई दो राह नहीं है कि झारखंड में महिलाओं की जो स्थिति है, आप प्रतिदिन पेपर में आप स्वयं एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं तो आपको पता होगा महिलाएं किस दुर्दशा से भुगत रही हैं। झारखंड में अभी महिलाओं का जो हाल है वो अपने आप को सुरक्षित करने में भी झारखंड सरकार बहुत नाकामियों से गुजर रही है। तो महिलाओं को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपके साथ अपने आप को बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आप कराटे, मार्शल आर्ट कर सकते हैं, वेपर स्प्रे कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को अपने सुरक्षा के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और पहली बात, आप कहीं भी जाते हैं अपने परिवार वालों को कम से कम इसकी जानकारी दें। आप किससे बात करते हैं, किसके साथ हैं, इसकी भी जानकारी आप दें, नहीं तो आपको जल्दी गुमराह कर दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल कि उन मतलब पेरेंट्स को किस तरह का संदेश रहेगा जो आज महिलाओं को दबे कुचले जैसा लोग समझते हैं और उनके साथ काफ़ी शोषण करते हैं? जी, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी, मैं अपने पापा मम्मी की 2 ही बहनें, हमारे घर में भाई नहीं है मेरा, मतलब फिर भी हमारे पिताजी ने हमें बहुत नाजों से पाला है और कभी जो लड़कों का जो कमी है वो हमें महसूस नहीं हुआ है। तो मैं उन पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आपके सामने मैं खड़ी हूँ, ये सवाल मुझे थोड़ा भावुक कर रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि लड़कियों से थोड़ा अछूता व्यवहार करते हैं। तो लड़कियों को सरकारी स्कूल में डालते हैं, लड़कों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। तो इस तरीके का जो हरकत है वो निंदनीय है। आप लड़का आपको छोड़कर जाएगा और लड़की छोड़कर जाएगी फिर भी आपके पास रहेगी, इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ तक पहुँचने का श्रेय किसे देते हैं आप, मम्मी या पापा को? बिल्कुल पापा को दूंगी। पापा को देते हैं। क्या मम्मी आपका सहयोग नहीं करती है? सहयोग करती है। माँ तो कह लीजिए कि उन्होंने जन्म दिया है तो माँ पे थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन पिताजी का जो सहयोग होता है उसकी तुलना नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कृति गौरव, जिन्होंने माँ के शब्द को तो निछावर कहा, लेकिन पिता का जो सहयोग मिला है जो आगे बढ़ने के लिए, उनके लिए ये पिता को धन्यवाद कह रही है। कृति गौरव आज देश राज्य के उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है जो अपने जीवन में कुछ करने के लिए तो ठाना था, लेकिन कुछ विकट परिस्थितियों के कारण आज वो अपने जीवन से वो करने को लेकर समझौता किया है। आप देखते रहिए लगातार .in महिला दिवस के इस खास कार्यक्रम में। इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।